हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बड़ी जबरदस्त कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं ज्योग्राफी सेक्शन का हैशटैग 2। क्या मेरे लाल, ज्योग्राफी सेक्शन का मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हैशटैग 2। अगर आप लोगों सर इसी तरह से कंटिन्यू अगर क्लास को देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दबा करके कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद अंदर से कैसा फील हो रहा है ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों का अच्छा फील होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करने के बाद आप लोगों तक मैं पहुंचा पाता हूं। तो आज की क्लास को आगाज किया जाए और इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के बारे में अगर देखना चाहते हैं, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं, बस जरूर कमेंट कीजिएगा। क्लास लास्ट तक देखिएगा और कभी भी क्लास को स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि क्लास के बीच बीच में जिस तरह से ये ऑप्शन है, ऑप्शन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं, ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन अगर रोटेट करे तो आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन छूटकर घर ना आए। और हाँ मेरे लाल, पहले से टारगेट बना के रखिए कि सर 30 मतलब 30 होता है, 40 का मतलब 40 होता है और 50 का मतलब सर 50 होता है। मतलब सर एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना चाहिए, सारा क्वेश्चन का आंसर हमारे कॉपी पे छपना चाहिए और हमारे रिजल्ट में मार्क्स काउंट होना चाहिए। पहले से ठान के रखिए मेरे लाल, याद रखिएगा। आज मैं लेकर आया हूं, मैंने आप लोगों को पिछला हैशटैग नंबर 1 क्या हैशटैग नंबर 1 में मैंने आप लोगों को 35 तक मैं कवर करवा चुका हूं, और आज मैं आपके सामने लेकर आया सर हैशटैग नंबर 2, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है? आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं कि पठारी नगर कौन है? नागपुर, अबू, मास्को, फिलाडेल्फिया। तो बताएंगे सर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी नागपुर। क्या हो जाएगा मेरे लाल? नागपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नागपुर कहां पे है ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा मेरे लाल, यूपी में है। कहां पे? यूपी में। वो यूपी की राजधानी कहां है? तो बताएंगे सर लखनऊ। कहां है? लखनऊ। यूपी की राजधानी कहां है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी। क्या? गोमती नदी। एकदम सारा चीज को कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि शहर और नदी के किनारे बसे हुए, जैसे पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी। इसी तरह से एक क्वेश्चन आएगी, आप कौन सा शहर के बारे में पूछा जाएगा वो भी हमें पता नहीं है। निम्नलिखित में से राज्यों में किसका 0 से लेकर 6 क्या 0 से लेकर 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात न्यूनतम है? क्या सबसे कम है? ये आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर हरियाणा। और ये जो आंसर है ना 2011 के जनगणना के अनुसार है। क्या? 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से लेकर 6 तक लिंग अनुपात सबसे कम अगर है तो है हरियाणा राज्य में। कहा? हरियाणा राज्य इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। हरियाणा की राजधानी अगर पूछा जाए, कूद के बताना है। क्या? कूद के बताना है चंडीगढ़। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? यानी लिंग अनुपात किसे कहते हैं कि 1000 मर्द, क्या 1000 मर्द के पीछे कितना औरत है, इसी को हम लोग बोलते हैं सर क्या? लिंग अनुपात। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं। जब हम लोग 1000 पुरुष को, याद रखिए, जब 1000 पुरुष को किसी भी महिलाओं के साथ, महिलाओं के ग्रुप के साथ जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग को पता चलता है इसे लिंग अनुपात कहते हैं। तो बताएं सर 2011 का जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में 943, याद रखिए क्या थी? औरत। क्या? औरत थी। याद रखिएगा मेरे लाल। मर्द की संख्या 1000 थी, तो औरतों की संख्या कितना है? 943। नोट डाउन करिए जल्दी से, एकदम नोट डाउन करते रहिएगा सारा क्वेश्चन को, फटाफट देखिएगा। और हाँ, एग्जाम से पहले ना एक दिन पहले क्विक रिवीजन होगा। क्या? क्विक रिवीजन होगा, जहां पे आप लोगों को सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 7 तक पूरा स्पीड से रिवीजन करवाया जाएगा। उस समय आप लोगों को लिखना नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों को लिखना है। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। अभी जो क्वेश्चन आता है बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। क्या? सबसे छोटा राज्य मेरा लाल, तो बताएंगे सर सिक्किम। क्या हो जाएगा? सॉरी क्या हो जाएगा? गोवा। क्या हो जाएगा मेरा लाल? गोवा। अगर आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बताएंगे सर यूपी। क्या? उत्तर प्रदेश। क्या मेरे लाल? उत्तर प्रदेश। नोट डाउन करते रहिएगा ये सब, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि थोड़ा सा मैं बताएं भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य बताइए सर, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? सिक्किम। क्या? सिक्किम। याद रखिएगा सिक्किम इज द करेक्ट आंसर।
सर 4 क्वेश्चन कंठस्थ कर लीजिएगा। पहला, भारत का सब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, याद रखिएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य अगर आपसे पूछा जाए गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। नोट डाउन कीजिए, चारों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है, साथ ही साथ याद रखिएगा इनका कैपिटल भी याद रख लेना है। जैसे सिक्किम का कहां है, गोवा आपके से पूछा जाएगा यूपी का कहां है, सारा का सारा एकदम क्वेश्चन को ना कंठस्थ करके रखिए। और कहते हैं मेरे मां से, याद रखिएगा, मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़ा दिखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। बस जो समय बचा है मेरे लाल, जकड़ कर रखिए, पकड़ कर रखिए और जबरदस्त एकदम तैयारी कीजिए और दिखा दिए जिसने कहा था कि आपसे नहीं होगा। याद रखिएगा उनको दिखाना है मेरे लाल। हर एक उस घर पे एग्जाम के बाद मिठाई भेजी जाएगी जिस घर से ताने दिए करते थे और कहते थे कि तेरे से नहीं होगा। याद रखिएगा उस समय जवाब नहीं देना है, जवाब तो हमारी मेहनत दिलाएगी। क्या? हमारी मेहनत जवाब दिलाएगी मेरे लाल, इसलिए मेहनत कीजिए। मेहनत के आगे पूरी दुनिया झुक जाती है। क्या? मेहनत के आगे पूरी दुनिया झुक जाती है। मेहनत होना बहुत जरूरी है लाइफ में। चलिए सर अगला क्वेश्चन, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर ह्रास हुआ है? जैसे जनगणना हुआ है, मान के चलिए 2001 में जनगणना हुआ है, इसके बाद जनगणना हुई सर 2001 के बाद जनगणना हुआ है सर 2011 में। क्या? 2011 में। तो आपसे पूछा गया कि वह कौन सा साल है, 10 साल बाद जनगणना होती है, तो आपसे पूछा गया कि वह कौन सा साल है जहां पे जनसंख्या में वृद्धि नहीं बल्कि कमी हुआ है। तो बताएंगे सर वो होगी 1911 से लेकर 1921 के बीच में। क्या? 1911 से लेकर 1921 के बीच में। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इसके बीच में एक महामारी आई थी। जिस तरह से मैं बात करूं 2020-21 के बीच में जैसे कोरोना वायरस आया था, ठीक इसी समय एक महामारी आई थी जिसमें पूरे देश को, पूरे दुनिया को तहस नहस करके रख दिया था। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षक नहीं है? अब बोलेंगे सर आकर्षक क्या होती है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्या? आकर्षक पता होना बहुत जरूरी है, जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर चुका है। सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूल जलवायु। क्या हो जाएगी? अनुकूल जलवायु आकर्षक नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही साक्षरता दर उच्चतर है। आपसे पूछा गया है कि भारत का वह केंद्र कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जिसमें शिक्षित व्यक्ति सबसे ज्यादा है। अगर मैं भारत का राज्य के बारे में बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा अगर पढ़ा लिखा राज्य है तो वह है केरल। याद रखिए, क्या? केरल है मेरे लाल। याद रखिएगा कितना परसेंट? 93% जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति पाया जाता है कहां पे? केरल में। ठीक इसी तरह से अगर ये राज्य की दृष्टि से है तो आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश। क्या? केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार बताइएगा कि भारत का शासित, याद रखिएगा, भारत का शासित सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश कौन सा राज्य है? तो बताएंगे सर वो हो जाएगा सर लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा मेरे लाल? लक्षद्वीप इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आगाज करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर तट पर अवस्थित नहीं है? वह कौन सा शहर है जो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखिए पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं आगरा मानूं यमुना नदी, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। लेकिन कभी सुने हैं भोपाल? याद रखिएगा भोपाल किसी नदी के किनारे स्थित है? नहीं। याद रखिएगा पटना गंगा नदी, आगरा यमुना नदी। अगर आपसे पूछा जाएगा कोलकाता तो याद रखिएगा मेरे लाल जो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया हुगली नदी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन के भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई किस वर्ग का नगर है? आपसे पूछा जाएगा भिलाई। याद रखिएगा भिलाई स्टील प्लांट कहां पे है? नोट डाउन कीजिएगा, भिलाई स्टील प्लांट कहां पे है? छत्तीसगढ़। कहां पे? छत्तीसगढ़ जहां पे है। याद रखिए कहां पे? छत्तीसगढ़ मेरे लाल। याद रखिए शॉर्टकट में लिख रहा हूं छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगी? छत्तीसगढ़। जहां पे होगी छत्तीसगढ़ उसी को हम लोग बोलेंगे भिलाई। याद रखिएगा भिलाई स्टील प्लांट स्थित है। याद रखिएगा। और किस लिए प्रसिद्ध है? ये किस लिए प्रसिद्ध है बताएंगे सर? औद्योगिक के लिए। क्या? औद्योगिक के लिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। 4 प्लांट याद रखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट और एक आता है सर हम लोगों का राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में है। राउरकेला आपका राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और आपका हमारे झारखंड में है एक होगा दुर्गापुर स्टील प्लांट। 4 केंद्र जो है ना, 4 जो है बड़े बड़े उद्योग, 4 बड़े बड़े फैक्ट्रियां, इसको आपको याद रखना है। चारों को किस देश के सहयोग से बना है, कब बना है, किस राज्य में स्थित है, किसके लिए बना है, ये सबको आपको याद होना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आते हैं सर 47 पे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? आपसे पूछा गया है
कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां पे जूट का उत्पादन सबसे अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं, वो बताएंगे सर गंगा की डेल्टा पे। कहां पे? गंगा की डेल्टा। क्या मेरे लाल? गंगा की डेल्टा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर #3 क्या मेरे लाल? #3 याद रखिएगा मेरे लाल, जो चीज आप पूरा साल भर नहीं पढ़े ना, वो चीज पढ़ाने का एक छोटा सा भाई ने दावा किया आप लोगों को करके जाना है। हाँ मेरे लाल करके जाना है, वीडियो की स्किप नहीं करना है, जो चीज मैं बताऊंगा सारा चीज को कंठस्थ कर लेना है। भारतीय कृषि की समस्या है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा कि भारत की कृषि की क्या क्या समस्या है, भारत में कृषि की क्या कौन कौन सी समस्या है, इसके बारे में दर्शाए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, बेहतरीन तरीके से कंठस्थ कर लेना है कि भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या किस लिए, क्या क्या कारण है, एकदम कंठस्थ कर लेना है। 5 मार्क्स मिल जाएगा आप लोगों को, बस सही तरीके से पढ़ लेना है। आते हैं सर क्वेश्चन पे कि भारतीय कृषि की समस्या क्या है। पहला, निम्न उत्पादकता, विखंडता, अनियमितता मानसून। सबसे इंपॉर्टेंट है अनियमित मानसून। जब समय बारिश होना चाहिए उस समय बारिश नहीं होती थी, जिस समय बारिश नहीं होना चाहिए उस समय बारिश हो रही थी, इसी को हम लोग बोलते हैं अनियमित मानसून। क्या? अनियमित मानसून। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आगाज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर नीलगिरी पहाड़ी कहां स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी स्थित है सर तमिलनाडु। कहां? तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु की राजधानी मद्रास। क्या? तमिलनाडु की राजधानी मद्रास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे लाल? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, हमारी मेहनत पे थोड़ा सा भी आप लोगों को लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ मेरे लाल इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग 10 से 15 मिनट में पूरे सीख करके पूरे वीडियो को देख लेते हैं। इस वीडियो के पीछे कितना मेहनत छुपी होती है ना, ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता होगा कि कितना मेहनत छिपा हुआ है। इसलिए मेरे लाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए। हम चाहते हैं ना कि झारखंड को एक ऐसा स्टेज पर लेकर जाएं जहां पे लोग आज सर्च कर रहे हैं कि भारत का सबसे गरीबी राज्य कौन सा है। झारखंड के अंतर्गत आज देखा जा रहा है। मैं जा रहा हूं ना, इस झारखंड के गरीबी को हम लोग तभी दूर कर सकते हैं जब हमारे पास एजुकेशन सिस्टम बेटर हो। हमारे पास एजुकेशन सिस्टम तभी बेटर हो सकती है जब हमारे घर के एक एक बच्चे पढ़ेंगे, या हमारे घर के एक एक बच्चे को सही शिक्षा मिल सके। और हमारे घर के बच्चे सही शिक्षा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उनके पास कम पैसा में बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्रोवाइड हो सके। तो इसलिए मेरे लाल हमारे इस प्लेटफॉर्म का एक ही मकसद है कि गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाना है, झारखंड के उस कोने तक इस शिक्षा व्यवस्था को फैलाना है जहां पे बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाते पैसों के कारण, उन लोगों को आप से नम्र निवेदन है मेरे लाल, उनको शेयर कीजिएगा और उनको कहिएगा कि आप पढ़ाई मत छोड़िए। हम सब के बीच में एक छोटा सा भाई खड़ा है, हम सब का एक छोटा सा भाई है। मिसाल क्लासेस का एक छोटा सा परिवार है जहां पे सबको लेकर क्लास 10 से लेकर पीजी तक आप जहां तक स्टडी करेंगे तहां तक आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे। बस हमारा जो मकसद है मेरे लाल, मैं देखना चाहता हूं उस झारखंड को, जिस झारखंड को लोग कहते हैं कि यहाँ पे पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, जिस कारण से नेता को सही से चुन नहीं पाते। मैं चाह रहा हूं मेरे कि आप लोग पढ़ लिखकर एक ऐसे स्थिति पर पहुंच जाए जहां पे लोग शिक्षित नेता, शिक्षित शिक्षा मंत्री, शिक्षित राज्यपाल के चयन कर सके। अगर आप लोग चाहते हो तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा कि सर हम चाहते हैं कि झारखंड का उन्नति हो। और झारखंड उन्नति तभी हो सकती है जब झारखंड का व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, एक छोटे से छोटे बच्चा जो है पढ़ा लिखा होगी, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा जरिया है मेरे लाल जहां पे स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स भी ना वो कहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े मेरे लाल। इसलिए अपने झारखंड को बदलने के लिए एक बार जरूर बताइए सर, मैं आपके सपोर्ट में हूं। आप जो भी चीज बताएंगे हम लोग करने के लिए तैयार है। हम लोग झारखंड को एक उन्नति के नजर पे हम लोग देखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित राज्यों में कपास का उत्पादक नहीं है। देखिए कौन सा ऐसा राज्य जहां पे कपास का उत्पादक नहीं होती है? याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कपास का उत्पादक नहीं होता है। क्या? छत्तीसगढ़ में कपास का उत्पादक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, हरित क्रांति संबंधित है। जो हरित क्रांति है वो संबंधित है खाद्य से। कहां पे? खाद्य से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना लिख के रख ले मेरे लाल, लिख ले जल्दी से। याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है। कहां पे? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। क्या? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध जो है ना, याद रखिएगा महानदी पर है। कहां पे? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। अगर मैं सुवर्ण रेखा की बात करूं तो याद रखिएगा, आप लोग बताइए सुवर्ण रेखा नदी कहां पर बहती है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर,
निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? आपको बताना कि इसमें सबसे छोटा बेसिन कौन है, तो माही बेसिन जो है ना सबसे छोटा है। क्या? माही बेसिन सबसे छोटा बेसिन है। एक बार दबा करके कमेंट कीजिएगा। याद रखिएगा मेरे लाल, अगर झारखंड को एक उन्नति के नजर में आप लोग देखना चाहते हैं, किस तरह से मेरे लाल बिहार के लोग कहते हैं हमें गर्व है हमारे बिहारियों पर, इस तरह से हमारे झारखंड में हम भी गर्व है मेरे लाल कि हम भी एक नया झारखंड का एक आगाज करेंगे, जहां पे गरीब से गरीब बच्चा को बेहतरीन तरीके से 10 से 20 रुपए में बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करेंगे पर मंथ। याद रखिएगा मेरे लाल, 10 से 20 रुपए में, जो बार बार आप लोग घर से छोड़कर ट्यूशन पढ़ने कोचिंग करने जाते हैं 400 500 300 रुपए महीना देके, बस हमारे मकसद है मेरे लाल कि 10 से 20 रुपए खाकर हम लोग थूक देते हैं, पूरा मंथ में आपको फी लगेगी, मान के चलिए 10 20 से 30 रुपए, कितना 20 से 30 रुपए फी लगेगी और आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रोवाइड किया जाएगा। आगाज करते मेरे लाल, आने वाले जनरेशन को आप लोग जरूर दावा कीजिएगा, जरूर उन लोगों को इन्वाइट कीजिए मिसाल क्लास एक छोटा सा परिवार के साथ। और अभी अगला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र क्या है? याद रखिएगा गंगा का डेल्टा। क्या हो जाएगी? गंगा के डेल्टा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस अवस्थित में? यह क्वेश्चन मेरे लाल 2022 के पेपर में, 2020 के पेपर में कंटिन्यू 2 साल पूछे गए थे और अभी तक नहीं पूछा, हो सके 2024 में पेपर में आ जाए। क्या रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे सर राजस्थान में। राजस्थान किस नदी की, राजस्थान की राजधानी कहां है? तो जयपुर है। कहां है? जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? देखिए मेरा लाल, 4 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला पारंपरिक ऊर्जा, दूसरा गैर पारंपरिक ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा, 2 क्वेश्चन एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। लोह अलोह खनिज क्या है? ये सब के बारे में डिफरेंट आएगा ही आएगा। सौर ऊर्जा, क्या सौर ऊर्जा मेरे लाल? याद रखिएगा ये सब जो भी चीज आप लोगों को खत्म हो जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या मेरे लाल? याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं किसका? तो सौर ऊर्जा मेरे लाल। याद रखिएगा क्या हो जाएगी? आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बताएंगे सर लो अयस्क से है। किससे? लो अयस्क। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? और अगर आपसे पूछा जाए कोयला का कितने टाइप होती है? 4 टाइप होता है। सबसे अच्छा टाइप कौन सा है? एंथ्रोसाइट। क्या? एंथ्रोसाइट कोयला का सबसे अच्छा, सबसे जाने माने नामी कोयला कौन है? जैसे बीट, पीट, बहुत सारे कोयला 4 टाइप का है, लेकिन सबसे अच्छा क्वालिटी का है तो एंथ्रोसाइट। क्या? एंथ्रोसाइट। मैं सारा चीज नहीं लिख रहा हूं, बस आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। सिंगरौली किस क्षेत्र चीज के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरौली प्रसिद्ध है सर कोयला के लिए। क्या? कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अवस्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां पे स्थित है? तो बताएंगे सर महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र स्थित, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर, अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का कंटिन्यू क्लास देते रहें तो शेयर करना ना भूलिए। क्या? शेयर करना ना भूलिएगा सर। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर जाना जाता है सर सूती वस्त्र के लिए। क्या? सूती वस्त्र के लिए। और सूती वस्त्र हम लोग हिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया था, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर रहे थे। बोकारो इस्पात केंद्र है, जो बोकारो इस्पात केंद्र है वो है क्या? सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब होता है क्या? सरकार का। याद रखिएगा सार्वजनिक का मतलब होता है क्या? सरकार का। निजी का मतलब होता है सर हम। क्या? हम मतलब मेरा फैक्ट्री है, उसको हम लोग निजी क्षेत्र कहते हैं। और निजी का क्षेत्र का मालिक खुद व्यक्ति होता है, सार्वजनिक का मालिक सरकार होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत में को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो याद रखिएगा 1998 में। 1998 में सबसे पहले इंटरनेट का शुरू करने वाला देश कौन था? अमेरिका। क्या? अमेरिका दुनिया का सबसे पहला देश है अमेरिका, जिसने इंटरनेट की पहली बार शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन में आगाज करते हैं। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क है। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क का नाम पूछे गए, वो सड़क का नाम क्या है? तो बताएंगे सर स्वर्णमिक चतुर्भुज मार्ग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर उत्तर दक्षिण ग्लेशियर जोड़ता है, उत्तर दक्षिण ग्लेशियर जोड़ता है किसको? श्रीनगर। किसका? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। कहां मेरे लाल? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। एग्जाम से पहले दबा करके क्विक रिवीजन होगी और एग्जाम से पहले मैं 2-4 लेक्चर ऐसा लेकर आने वाला हूं मेरे लाल, एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले, जो तबड़तोड़ क्लास होने वाली है। 1 से 1.5 घंटा के बीच में क्लास होगी, लेकिन तबड़तोड़ क्लास होगी। तो वो क्लास को कभी भी आप लोग मिस ना करें एग्जाम के समय। बस आप लोगों को हेडफोन तैयार रखना है और अपने कान पे एकदम लगा लेना है और बेहतरीन तरीके से सिर्फ सुनना है, लिखना देखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है, सुनकर जाना है। और एग्जाम दोगे, लौट कर आएंगे तो फिर बताइएगा सर कि आप जो चीज बताए थे वो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। एक बार जरूर बताइएगा मेरे लाल, मैं वो दिन दिखना चाहता हूं कि कितना ऐसे स्टूडेंट है जिस
तरह से मैं मेहनत कर रहा हूं, इस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। ध्वनि प्रदूषण का मापन होती है। ध्वनि को हम लोग किसमें मापा जाता है? जिसमें जो डीजे बजती है ना, डीजे, उसको हम लोग किस तरह से मापते हैं? हम लोग बोलते हैं ना हमारे धड़कन धड़क रही है और डीजे बज रही है, तो इसमें कितना डेसिबल का प्रयोग होता है, इसको हम लोग मापते हैं डेसिबल से। क्या? डेसिबल से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से मतलब मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री हम लोग ओपन की, फैक्ट्री ओपन करने के बाद किस चीज से हम लोगों का पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो बताएंगे सर जल प्रदूषण होती है। फैक्ट्री खोलने से जल प्रदूषण होती है, क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाले मल मूत्र केमिकल वगैरह पानी में डायरेक्ट मिलना, मछलियों का नष्ट होना, उस पानी को उठाकर फसल कृषि के क्षेत्र में उपयोग करने से कृषि के क्षेत्र में प्रभाव पड़ती है। दूसरा वायु प्रदूषण, चिमनियों से निकलने वाली धुआं वायु प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, मशीनों के चलने से ध्वनि प्रदूषण होती है। इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं। आप लोग हैशटैग बताइए। क्या मेरे लाल? हैशटैग आप लोग 3 लगाकर जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मैं हैशटैग 3 का वेट करता हूं। जैसे आप लोग कमेंट करेंगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। क्लास देखने के बाद कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे मेहनत का थोड़ा सा लाज रख लीजिए मेरे लाल। जो चीज मैं बता रहा हूं बस करते रहना है। मिलते हैं कि नहीं?